Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the types of consumption curve. So let us start. Is the shapes of consumption curve. First one is the linear consumption curve. Linear consumption curve can be of two types, one starting from the origin and another which is not starting from the origin. So third one is the non-linear consumption curve. तो हम इसके बारे में एक एक करके देखते हैं. तो पहला तो है हमारा लीनियर कंजम्पशन कर्व जो स्टार्ट नहीं हो रहा ओरिजिन से. ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पॉइंट. दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वी हैव प्लॉटेड income and consumption respectively on x and y axis. So what we are going to do is we will see how much change in the income is affecting the change in the consumption. तो अगर हम यहाँ पे y ले लेते हैं income, according to this income कितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करके देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस y इनकम कंजम्पशन कितनी हो रही है, c. अगर हम इनकम को इंक्रीज कर देते हैं सपोज बाय 1 पे, तो कितनी कंजम्पशन होगी. एज यू कैन सी द कंजम्पशन हियर इज C1. तो y से y1 पे शिफ्ट आया है, हमने इंक्रीज करी है, तो दिस पोर्शन विल बी नोन एज द चेंज इन इनकम. और यहाँ ये वाला पोर्शन क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन. सो आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि चेंज इन y इज मोर देन चेंज इन c. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है. सबसे पहले तो इक्वेशन की बात करते हैं. इक्वेशन यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस by. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो हम पहले भी देख चुके हैं एमपीसी वाले चैप्टर में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ सके. सो व्हाट इज CO? CO इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. CS इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं. दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. हियर BY, ये दो चीजें हैं यहाँ पे B एंड Y. तो B क्या है हमारा, MPC एंड Y इज इनकम. तो अगर हमें किस कंजम्पशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए तो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर बात करें लीनियर कंजम्पशन कर्व की जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे ये वाली इक्वेशन अप्लाई होती है और ये वाला जो पार्ट है दैट इज CO, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पार्ट है. इसी वजह से ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है. ओरिजिन से अगर स्टार्ट होती तो दैट मीन्स इनकम भी जीरो है, कंजम्पशन भी जीरो है. बट यहाँ पे इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन कुछ है. फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन 50 है. ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन 50 है, तो दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और ये चीज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही देखने को मिलती है हमें. और यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं. एमपीसी बेसिकली होता क्या है, एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, वेयर एज एपीसी इज कंजम्पशन अपॉन में इनकम. सो एमपीसी हमें क्या शो करता है, बेसिकली एक प्रोपोर्शन कि कितना हमने स्पेंड किया है अपनी इनकम में से कंजम्पशन के ऊपर. एपीसी भी कुछ ऐसी ही रेशो है कंजम्पशन और इनकम की, बट एमपीसी में क्या आ जाता है, एक चेंज आ जाता है. सो कंजम्पशन का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या शो करता है, हमें स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व से क्या मिलता है, हमें एमपीसी मिलता है. स्लोप एग्जैक्टली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाती हूँ तो दिस अपॉन में दिस, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम. तो स्लोप हम ऐसे निकालते हैं. तो यहाँ पे भी अगर हम स्लोप की बात करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमारा स्लोप विल बी चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, चेंज इन इनकम कितना हुआ. अब हम देख सकते हैं हमारा चेंज इन इनकम ज्यादा है देन चेंज इन कंजम्पशन. चेंज इन इनकम ज्यादा होने की वजह से डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा है, और डिनोमिनेटर जब ज्यादा होता है तो हमारी ये ओवरऑल की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी कम आती है. ठीक है, तो एपीसी से कम ही होगा एमपीसी. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है. उसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर कंजम्पशन कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे हमने क्या देखा, लीनियर कंजम्पशन कर्व में ऑटोनॉमस वाला पार्ट आ रहा था, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये शॉर्ट पीरियड में अप्लाई हो रहा था. यहाँ पे एपीसी ज्यादा था एमपीसी से
और ये स्लोप जो था कॉन्स्टेंट नहीं था, ये चेंज हो रहा था। चेंज कैसे हो रहा था, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप निकालोगे अलग होगा, यहाँ का स्लोप निकालोगे वो भी अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लीनियर कंजम्पशन कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये हमने बना दिया एसी कर्व, दैट इज कंजम्पशन कर्व। यहाँ पे क्या है, इनकम, और यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन। सो बेसिकली हुआ क्या, इनकम y से y1 हो गई, तो हमारी कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। ठीक है, लेट अस सी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कंजम्पशन हमारी C से C1 पे जब चेंज हुई, जितना चेंज हमारा कंजम्पशन पे आ रहा है उतना ही चेंज हमारा कितना, इनकम पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन y किसके इक्वल है, चेंज इन C के। अब चेंज इन y चेंज इन C के इक्वल है, दैट मीन्स एमपीसी भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एमपीसी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, एमपीसी का फॉर्मूला व्हाट वाज दैट, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो ये दोनों ही इक्वल है, क्रॉस कट होकर ये 1 हो जाएगा, तो एमपीसी 1 है यहाँ पे हमारा। एमपीसी 1 है हमारा, यहाँ पे एपीसी भी क्या होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, एपीसी और एमपीसी इक्वल होते हैं। अनदर थिंग इज दैट इसकी इक्वेशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं आती, इसकी इक्वेशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज नॉट देयर, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड की बात हो रही है। लॉन्ग टाइम पीरियड में इनकम अगर हमारी जीरो है तो हमारी कंजम्पशन भी क्या होगी, जीरो होगी। लास्ट वन इज द नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व। सो नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व को किसने प्रपाउंड किया था, कीन्स ने प्रपाउंड किया था। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एमपीसी फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी द एमपीसी विल fall. So according to this theory, he said that the consumption curve should be non-linear and not the linear one, and every consumption curve should conform to this shape. लेकिन there were the followers who were also following the concept that the consumption curve should be linear. और कीन्स ने सिर्फ कंजम्पशन कर्व के बारे में ही नहीं बल्कि सेविंग कर्व को भी नॉन लीनियर बताया। सेविंग कर्व भी हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। यहाँ पे हमने इनकम मार्क की है और यहाँ पे व्हाट इज दिस, कंजम्पशन प्लस सेविंग मार्क करी है, तो यहाँ पे सेविंग भी लिख देते हैं। ओके, so that was all from my side. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share and subscribe, and do comment on the video. You can also give suggestions in the comment section so that I can make my videos better and upload the content that you want.